बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कल्लत हीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूँ प्रोफेसर मोहम्मद मुनीर कादरी। ज़ीब का नाजरीन, इंग्लिश ग्रामर कोर्स पार्ट 3। आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमले की इकसाम पढ़ेंगे। इससे पहले हरफ, लफ्ज़, उसकी इकसाम और जुमला की तारीफ़ हम पढ़ चुके हैं। तो जुमला क्या है? इस सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जुमला अल्फाज का मजमूआ होता है विच हैज़ क्लियर कट मीनिंग, जिसके वाज़े मानी होते हैं। अब जुमले की 5 इकसाम हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस बाय टाइप्स, मफहूम के लिहाज से जुमले की 5 इकसाम हैं। मगर उन 5 किस्मों से पहले एक चीज़ें हमें रख लें कि हर जुमला जो है बेलमूम 3 बुनियादी चीज़ें जुमले में हैं। सबसे पहले क्या है? फ़ाइल, सब्जेक्ट। जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। ही टेक्स टी, वो चाय पीता है, इसमें ही फ़ाइल है, काम करने वाला है। और आमतौर पर फ़ाइल कितने? आई, वी, यू, दो, ही, शी, इट, दे, वन, हु, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। ये 12 सब्जेक्ट्स हैं जो आम इस्तेमाल होते हैं। तो जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं, और जुमले में जो काम किया जाए उसको कहते हैं फेल, वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब। ही टेक्स टी, वो चाय पीता है, इसमें पीना, टेक्स, पीता है, ये वर्ब है। फिर जुमले में जिस पर काम किया जाए उसको मफूल कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ही टेक्स टी, वो चाय पीता है, इसमें चाय जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो आपने ज़हन में सबसे पहले ये बना लें कि जुमले में तीन बुनियादी हैं। जुमले में काम करने वाले को फ़ाइल, सब्जेक्ट कहते हैं। जुमले में जो काम किया जाए उसको फेल, वर्ब कहते हैं। और जुमले में जिसके ऊपर काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट, मफूल कहते हैं। ये चीज़ें में रख रहे हैं। तो जुमले की 5 किस्मों में से पहली किस्म को कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंस, या उसको कहते हैं डेक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट। खबरिया जुमला या बयानिया जुमला। सेंटेंस विच डिस्क्राइब्स पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्फेटिक। ऐसा जुमला जिसमें किसी बात का मतलब हाँ हो, ना हो, या जिसमें जोर दिया जाए, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ही टेक्स टी, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मुस्बत जुमला है। ही डज नॉट टेक टी, वो चाय नहीं पीता है, नेगेटिव सेंटेंस। ही डज टेक टी, वो ज़रूर चाय पीता है, ये एम्फेटिक सेंटेंस, ताकीदी जुमला। तो जब हम कहते हैं, इसके 3 नाम पहले याद रख लें। असर्टिव भी कहते हैं खबरिया या बयानी उर्दू में, या डेक्लेरेटिव या स्टेटमेंट। उसके 3 हिस्से हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और एम्फेटिक सेंटेंस। तो ये जुमले की पहली किस्म है और इसके 3 हिस्से हैं। जुमले की दूसरी किस्म को कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसा जुमला जिसमें कोई सवाल किया जाए, क्या वो चाय पीता है? डज ही टेक टी? तो ये सवालिया हो गया। फिर इसका दूसरा हिस्सा इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, CUM कम मैंने और, सवालिया और मनफी जुमला। डज ही नॉट टेक टी, क्या वो चाय नहीं पीता है? अब सवाल भी है, नफी भी कर दी है। और जुमले का इसमें सवालिया हिस्सा तीसरा क्वेश्चन वर्ड्स। ये 6 सवालिया अल्फाज ख़ास तौर पर अज़बर कर लें। व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हु। जिस जुमले में आ जाए वो जुमला सवालिया बन जाता है। वो चाय क्यों पीता है? वाई डज ही टेक टी, वो चाय कब पीता है? व्हेन डज ही टेक टी। वो चाय कहाँ पीता है? वेयर डज ही टेक टी। वो कैसे चाय पीता है? हाउ डज ही टेक टी। कौन चाय पीता है? हु टेक्स टी। व्हाट डज ही टेक, वो क्या पीता है। तो ये 6 जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये जुमले सवालिया जुमले के हिस्से हैं। तो दूसरी सवालिया इंटेरोगेटिव, लेकिन उसमें इंटेरोगेटिव कम, नेगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स। जुमले की तीसरी किस्म उसको कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें हुक्म, दरखास्त, नसीहत, ममानियत, तजवीज़ या इजाज़त पाई जाए।
जब मैं कहता हूँ पॉलिश माई शूज़, तो ये हुक्म है। गिव मी योर पेन, मुझे अपना पेन दो, ये रिक्वेस्ट है। तो इसमें रिक्वेस्ट आ गई। फिर एडवाइस, टेक एक्सरसाइज डेली, रोज़ाना वर्जिश करो, ये नसीहत कर रहा हूँ। फिर डू नॉट वेस्ट टाइम, वक्त ज़ाया ना करो, मना कर रहा हूँ। या नेवर वेस्ट टाइम, कभी वक्त ज़ाया ना करो। तो ममानियत के लिए, प्रोहिबिशन के लिए नेवर और डू नॉट। फिर लेट मी टेक रेस्ट, मुझे आराम करने दें, ये इजाज़त मांग रहा हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, ये परमिशन है। और जब हम तजवीज़ देना चाहते हैं, लेट अस गो टू मरी, आओ मरी चलें। लेट के बाद जब भी अस आए तो समझ लें कि इसमें हम तजवीज़ देते हैं, लेट अस गो टू पार्क, आओ पार्क चलें। लेट अस हैव लंच टुगेदर, आओ इकट्ठे लंच करें। तो ये 6 हिस्से हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के। हुक्म, आर्डर, एडवाइस, नसीहत, रिक्वेस्ट, दरखास्त, और ममानियत करना, मना करना, ये नेवर और डोंट से शुरू होंगे। और फिर परमिशन के लिए लेट के बाद जब अस के अलावा आए, मी, हिम, देम, हर, तो हम उसको कहते हैं, ये परमिशन के इस्तेमाल होते हैं। और लेट अस तजवीज़ के लिए। तो हुक्मिया जुमले के 6 हिस्से हो गए इंपेरेटिव सेंटेंस। जुमले की चौथी किस्म याद रख लें, इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इस्तिजाबिया या निदाइया जुमला। ऐसा जुमला जिसमें खुशी का इज़हार हो, गम का इज़हार हो या हैरत का इज़हार हो। अब खुशी के लिए 4 लफ्ज़ आमतौर पर आते हैं, हुर्रा, हुज्जा, आहा, ब्रावो। हुर्रा, शी हैज़ वन प्राइज। आहा, आई हैव गॉट फर्स्ट विन, तो ये खुशी का इज़हार के लिए आता है। गम के लिए अलास, ही हैज़ फेल्ड। अलाक, ही हैज़ लॉस्ट द मैच, तो ये आएगा गम के लिए। और हैरत के लिए वट का मतलब है क्या, लेकिन वट ए इसका मतलब कितना, कितनी, कितने। वट ए ग्रेट मैन ही इज़, वो कितना अजीम आदमी है। वट ए वंडरफुल सीन इट इज़, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। वट ए वंडरफुल शॉट। फिर इस तरह, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ स्टूपिड यू आर, हाउ लवली यू आर। तो हाउ और वट ए इसका मतलब कितना, कितने, कितने। और ये हैरत के लिए इस्तेमाल होता है, याद रखें इसको। और इसके एंड में आएगा एक्सक्लामेशन मार्क। जो मुस्बत जुमला होगा उसके आखिर में आएगा डाट। तो जो सवालिया हो गया, सवालिया निशान, साइन ऑफ इंटरोगेशन। और जो जुमला हो गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेशन मार्क। जुमले की 5वीं किस्म है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऐसा जुमला जिसमें दुआ, बाद दुआ या हाशिया ना तमाम का इज़हार हो। अब दुआ देने के लिए हम क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। मे यू पास, खुदा तुम्हें पास करे। मे यू फ्लरिश, खुदा करे तुम फलो फूलो। मे यू ऑलवेज लकी, मे यू ऑलवेज बी लकी, खुदा करे तुम हमेशा खुशकिस्मा रहो। तो इसमें हम दुआ दे रहे हैं, ये दुआया जुमला। फिर बद दुआ के लिए, कर्ज के लिए, मे यू रून, खुदा तुम्हें तबाह करे। मे यू फालिल, खुदा करे तुम बीमार हो जाओ। मे यू डिस्ट्रॉय, खुदा तुम्हें तबाह करे। तो जिसमें हम बद दुआ देते हैं उसको हम कहते हैं कर्ज। फिर हाशिया ना तमाम के लिए लगाएंगे वुड दैट या ओ दैट। वुड दैट शी वर ए क्वीन, काश वो मलका होती। वुड दैट आई वर ए किंग, काश मैं बादशाह होता। तो ये भी ज़हन में रख लें कि दुआया जुमले जो हैं इनके भी क्या 3 हिस्से हैं। इनको क्या कहते हैं, दुआया या तमन्नाई जुमला, दुआ, बद दुआ या हाशिया ना तमाम। तो जुमले की 5 किस्में होगी। इन 5 किस्मों को अच्छी तरह याद कर लें। इस तरह मैंने ये भी लगा दिया, इसका इसको जूम करके देखेंगे। इसमें उर्दू और इंग्लिश दोनों तारीफ़ात मैंने दे दी हैं। तो जुमले की रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम यही 5 किस्में इस्तेमाल करते हैं। इन 5 किस्मों के अंदर ये याद रख लें, असर्टिव सेंटेंस के अंदर 3 है, पॉजिटिव, नेगेटिव, एम्फेटिक। सवालिया के अंदर भी 3 है, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव कम नेगेटिव, और क्वेश्चन वर्ड्स। तो 6 हो गई। और तीसरा इंपेरेटिव, उसके अंदर 6 हैं, हुक्म, दरखास्त, नसीहत, ममानियत, तजवीज़, इजाज़त, तो 12। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में है खुशी का इज़हार, गम का इज़हार और हैरत का इज़हार, 15। और फिर दुआया जुमले में भी याद है 3 हिस्से हैं, दुआ प्रे के लिए, और बद दुआ कर्स, और तीसरा क्या है जुमला तमन्नाई, खाशिया ना तमाम का इज़हार करना हो।
तो गोया 5 किस्मों के अंदर 18 किस्म के जुमले आ जाते हैं। इन 5 किस्मों को अच्छी तरह अज़बर कर लीजिए। आमतौर पर गुफ्तगू में यही इस्तेमाल होते हैं। आपने एक्टिव वॉइस करने हो, पैसिव वॉइस करने हो, डायरेक्ट इंडायरेक्ट करने के लिए जुमले की इन 5 किस्मों को अच्छी तरह याद करना पड़ता है, वरना आप डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते। उम्मीद है आप इनको अच्छी तरह याद कर लेंगे। इट इज़ नेवर टू लेट टू लर्न, वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।